नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे ई स्पोकन चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम कुछ दिनों से इंटरचेंज द सेंटेंस का ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट सीख रहे हैं। इसके पहले भी हमने बताया था कि भाई इसके अंतर्गत हम 6 अलग अलग प्रकार के पार्ट सीखने वाले हैं और 5 पार्ट ऑलरेडी हमने पूरे कर लिए हैं। मेक निगेटिव सेंटेंस, मेक अफर्मेटिव सेंटेंस, मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मेक असर्टिव फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी, एंड देन मेक interrogative sentence. Yes, last time whatever we studied about that, and now we are learning or we are going to learn make assertive sentence. लेकिन इस बार जो assertive sentence है वो हम इंट्रोगेटिव से सीख रहे हैं। ओके, वी आर जस्ट मेकिंग दिस सेंटेंस फ्रॉम इंट्रोगेटिव्स। इसके पहले जो हमने असर्टिव सेंटेंस देखे थे वो एक्सक्लेमेटरी से देखे थे, तो वो अलग है। मतलब असर्टिव तो वही है लेकिन उसको करने का मतलब प्रकार जो है वो अलग है। नाउ वी आर कन्वर्टिंग दिस इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव। दिस इज द लास्ट पार्ट, दिस इज द एफ पार्ट, means this is the sixth part. Make assertive sentence from those of the interrogatives. So friends, you know it very well what is mean by assertive. Assertive means subject से शुरुआत होती है, verb आता है, आखिर में अगर देखें तो आखिर में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर जो अब तक हमने इंट्रोगेटिव्स में किया था उसके जगह पर यहाँ पर आपको फुल स्टॉप दिखाई देता है, राइट? सो द सेंटेंस विच बिगिंस विथ सब्जेक्ट एंड्स विथ full stop and giving some ideas about the different kinds of assertions, statement, declaration. These sentences are called as the assertives. अब हमें interrogatives से बनाना है। देखिए एक बार फिर से आप have a look over here. Okay, the diagram is given for you. दो प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर दिए हैं। assertive से interrogative बनाना है, interrogative से assertive बनाना है। assertive क्या होता है आप जानते हैं, subject plus verb से शुरुआत होती है, लास्ट में full stop आता है। इंट्रोगेटिव्स दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव्स। एक होता है वर्बल क्वेश्चन जिसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, एवरीथिंग इज रिटन हियर। ओके, इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब से होती है, सब्जेक्ट आता है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है दैट इज डब्ल्यूएच टाइप ऑफ क्वेश्चन। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में कुछ नहीं, वर्बल क्वेश्चन ही पूरा होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ओके, बाकी का मैटर भी सेम रहता है, आखिर में क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। बस एडिशनली अगर देखा जाए तो इसमें क्या आता है कि डब्ल्यूएच वर्ड अपने को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इसी क्वेश्चंस को अगर देखें तो हम रिटोरिक क्वेश्चंस भी कहते हैं। लास्ट टाइम हमने इसकी जानकारी दी थी। रिटोरिक क्वेश्चन मींस ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर उसी में ही इंप्लाई किया जाता है और मोस्टली वो अपोजिट होता है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो रिटोरिकल क्वेश्चंस या रिटोरिक क्वेश्चंस कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव। ओके, ये भी एक बहुत आसान सा पार्ट है और हमने इंट्रोगेटिव असर्टिव से हमने इंट्रोगेटिव्स कैसे बनाए हैं वो मतलब हमने कल ही सीखा था। आज अगर देखें तो आज हम वापस में असर्टिव्स अगर देखा जाए तो हमें कैसे बनाने हैं, लेकिन किससे बना रहे हैं? इंट्रोगेटिव से। मतलब कल का जो हमारा क्वेश्चन था वो आज हमारा आंसर है और आज का अगर देखा जाए तो हमारा जो आंसर जो मतलब जो कल का जो हमारा आंसर था वो आज हमारा क्वेश्चन बन चुका है। दैट इज द सेम थिंग आई वांट टू जस्ट टेल यू। अब देखिए फिर से यही है, ओके, कि द रिटन यू नो द नोट्स आर गिवन, ऑल द पॉइंट्स आर गिवन। आई होप दैट you just read it out each and every points very very well in a regular interval. Okay, whenever you have any of the doubt you should just read it very well and just try to understand each and everything. See, okay, this is the factor which we have to just understand and we have to work very very well for self. तो ये वो मैटर है, तो वो हमने सब दिया है। now the matter is given here. Okay, 4 sentences are given. Is it really impossible for him to use? क्वेश्चन मार्क दिया गया है और आपको ये दिया जाता है मेक असर्टिव सेंटेंस। काफी बार एग्जाम में आता है, 10th में भी आता है और मुख्य रूप से 12th में तो आता ही आता है। देखिए अब पहले अगर देखा जाए तो आपको ये देखना है कि दिया गया सेंटेंस कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ये इज क्या है, बिल्कुल पक्का
ओके एकदम सही कि दिस इज व्हाट द हेल्पिंग वर्ब, इसको हम पहचान सकते हैं। तो इट क्या हुआ, सब्जेक्ट, बिल्कुल सही। अब देखिए ये रचना कैसी है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट की रचना है। हमें इसको असर्टिव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बनाना पड़ेगा, वेरी इजी। दूसरी चीज, अगर ये वाक्य अफर्मेटिव है तो इसको हम निगेटिव करेंगे, निगेटिव है तो अफर्मेटिव करेंगे, और लास्ट में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, बस दैट्स इट। ओके, मतलब दो चार चीजें ही आपको करनी है। तो ये इज इट है तो यहां पर क्या होगा, इट इज। ओके, फिर इसको नॉट लगा दूं, इट इज नॉट। अभी आपको यहां पर रियली दिया गया है, देखिए यहां पर, तो यहां पर ऑलरेडी कॉन्ट्रास्ट किया है, तो यहां पर हम वापस में नहीं करते, इसलिए मैंने ये आपको दर्शाने के लिए एक बार फिर से लिखा। और इसको अगर देखा जाए तो हमें डिलीट करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कॉन्ट्रास्ट शो किया है, तो रियली को और यहां पर नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इज इट नॉट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू यूज, दैट्स इट। बस बाकी का रेस्ट ऑफ द जो सेंटेंस था जैसे कि वैसे ही लिखिए। यहां पर क्या बोला था, इज इट रियली इम्पॉसिबल फॉर हिम टू यूज, क्या उसके लिए इस चीज का प्रयोग करना सही में अगर देखा जाए तो इम्पॉसिबल था, मतलब उसके लिए वो चीज पॉसिबल थी, ये उसको बोलना है। तो ये देखिए, इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू यूज, उसके लिए इसका प्रयोग करना ये इम्पॉसिबल नहीं था, यही दर्शाने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया। देखिए इट से, सब्जेक्ट से शुरुआत, इज आ गया, यहां पर देखिए इज इट था, यहां पर हमने इट इज किया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, होकार दर्शक, इसलिए हमने इसको निगेटिव बनाया तो नॉट आ गया। रियली को अगर देखा जाए तो हमने यहां से हटा दिया। ओके, तो ये वाक्य हो गया कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू यूज, ऐसे। गॉट इट, एकदम आसान। सेकेंड वन, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट। Haven't birds built all the nest there? क्या पंछियों ने सारे के सारे घोंसले वहां पर नहीं बांधे थे, वहां पर तैयार नहीं किए थे, ऐसा। इसका मतलब क्या है, वहां पर सभी पंछियों ने अपने अपने घोंसले सही में किए थे। लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब, और ये नॉट तो निकल जाएगा साहब, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये निगेटिविटी को शो कर रहा है, निगेटिव पार्ट को शो कर रहा है, और निगेटिव अगर है तो हमें यहाँ पर अफर्मेटिव करना है, तो इसको निकाल दिया। और ये बर्ड्स जो है वो है अपना सब्जेक्ट, और आखिर में इसको हटा दिया, बस कुछ नहीं, एकदम आसान है। अब क्या होगा, बर्ड्स हैव बिल्ड, ओके, बर्ड्स हैव बिल्ड ऑल द नेस्ट देयर, दैट्स इट, फुल स्टॉप। आप रियली का भी प्रयोग कर सकते थे, कॉन्ट्रास्ट भी दर्शा सकते थे। ओके, बर्ड्स हैव रियली बिल्ड ऑल द नेस्ट देयर, है ना, ऐसा भी आप कर सकते थे। तो देखिए ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया क्योंकि असर्टिव्स कर रहे हैं। एकदम आसान है। ओके, इट्स वेरी वेरी इजी, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से उसको समझेंगे, सो यू विल गेट ओके द मास्टरी ओवर देयर। तो आप इस पर बहुत अच्छे से अपनी मास्टरी सिद्ध कर सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दिस, हाउ कैन आई हेल्प यू टू सॉल्व दिस मैटर। अब देखिए पहली बार यहां पर अगर देखें तो अभी WH क्वेश्चन आया है, लेकिन ये WH क्वेश्चन का मूड देखिए, इसको समझिए जरा। हाउ कैन आई हेल्प यू टू सॉल्व दिस मैटर, इस प्रकार को या इस मैटर को सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं। अब हम ये बात कैसे बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं या कब बोलते हैं। हम ये बात अगर देखा जाए तो तब बोलते हैं जब हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते, उसी को ही ये बोलना है। ओके, दर्शाना उसको यही है, लेकिन उसको बोलने के लिए उसने क्या प्रयोग किया कि हाउ कैन आई हेल्प यू टू सॉल्व दिस मैटर, ये मैटर छुड़ाने के लिए मैं अगर देखा जाए तो तुम्हारी मदद कैसे क्या कर सकता हूं। इसका मतलब यह है कि भाई ये मैटर छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता, दैट्स द थिंग ओके ही वांट्स टू शो। तो यहां पर क्या करेंगे, ये हाउ वही चीज दर्शा रहा है, तो इसको हटा देंगे। फिर ये क्या है, कैन, इट्स अ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी।
सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो आई है, इसको वापस लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आई कैन नॉट, या आई कांट भी लिख सकते थे, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते थे, आई कैन नॉट हेल्प you to solve this matter. Full stop. I cannot, okay, help you to solve this matter. मैं तुम्हारी अगर देखा जाए तो मदद इस मैटर को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इस मैटर को सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता, यही उसको यहाँ पर दर्शाना है। एंड ऑलरेडी वी हैव जस्ट गिवन हियर। देखिए अफर्मेटिव क्वेश्चन था, निगेटिव हमने असर्टिव किया। यहां पर निगेटिव इंट्रोगेटिव था, हमने अफर्मेटिव अगर देखा जाए तो असर्टिव किया। सेम, ओके, एवरीवेयर वी हैव जस्ट डन द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, ओके, बाय कीपिंग सम ऑफ द स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। जो भी उसके कंटेंट्स है, उसको कंटेंट्स को लिया और उस सेंटेंस को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया। इज दैट क्लियर? गुड। Last sentence, wasn't there any policeman to stop them? क्या वहां पर उन्हें रोकने के लिए एक भी पुलिसमैन नहीं था, ऐसा पूछा गया। मतलब इसको क्या बोलना है कि वहां पर उनको रोकने के लिए बहुत से पुलिसमैन थे, या वहां पर पुलिस जरूर थे, ओके, लेकिन यही चीज दर्शाने के लिए वो बोल क्या रहा है, wasn't there any policeman to stop them? वहां पर उनको रोकने के लिए क्या एक भी पुलिसमैन नहीं था, ऐसे। तो फिर से वही है, देखिए ये निगेटिव वाला है तो ये निगेटिव को हटा देते हैं, क्योंकि हम तो ये असर्टिव बनाएंगे वो अफर्मेटिव होगा। ये हुआ क्या आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ आपका सब्जेक्ट। बस सब्जेक्ट को इधर लेके आइए, हेल्पिंग और अफर्मेटिव पीछे चला जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, देयर वाज, wasn't there any policeman, there was। अब देखिए ये थोड़ा सा इस सेंटेंस का मूड अपने को देखना है। wasn't there any policeman to stop them, ओके, तो अपन क्या बोलेंगे, there was policeman, ओके, there was policeman to stop them। अब any को हमने निकाल दिया, इसकी जगह पर और भी कुछ अपन चेंज कर सकते थे, ओके, in fact there was a policeman to stop them, ऐसा भी कर सकते थे, ओके, there was really a policeman to stop them, ऐसा भी कर सकते थे। मतलब जो एक जो सेंस हो रहा है, जो सेंटेंस में अगर देखा जाए तो जो एक सेंस हो रहा है, मीनिंग जो हो रहा है, ओके, निकल कर, तो वो मीनिंग को फुलफिल करने की एबिलिटी अगर देखा जाए तो जो कन्वर्टेड सेंटेंस है उसमें होनी चाहिए। तो दैट्स द थिंग विच वी हैव टू नो, एंड दैट इज व्हाई वी स्किप एनी। एनी को भी अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर ओके स्किप कर दिया। सो देयर वाज अ पुलिसमैन, या देयर वाज, अ लिख सकते हैं, देयर वाज अ पुलिसमैन टू स्टॉप देम। वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर उनको रोकने के लिए सही में अगर देखा जाए तो एक पुलिसमैन था। तो इस तरह से फ्रेंड्स यू कैन कन्वर्ट all types of sentences from one to another. Okay, so we have right here completed all the 6 segments of interchanging the sentence. Okay, ये बहुत आवश्यक है, हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी भी प्रकार के सेंटेंस को हमें किस तरह से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना है। ओके, वैसे ये आसान पार्ट है थोड़ा सा, हाँ, निगेटिव का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का निगेटिव के लिए थोड़ी सी कश्मकश की जाती है, तो बाकी उस पार्ट को छोड़कर रेस्ट ऑफ द पार्ट इज वेरी इजी, एंड आई थिंक यू can just do it each and everything very well if you prepare the written script notes, okay, in fact, and then if you practice well after just knowing each and everything how to convert the sentence. Okay, assignment is given there, so it is my request to you all that you should just regularly go through the assignments, just solve all the exercises and write it down very well in your notebook. Okay, so friends, that's all, okay, of today's matter. When we come back in the next video, okay, we will definitely have the new topic, okay, on the board, and we will study each and everything, okay, the matter of that. So see you then, bye.